हाय गाइस, आई एम सार्थक फ्रॉम ModxComputers.com एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं अपने कस्टमर के लिए। एंड ये जो पीसी बिल्ड होने वाला है इसका बजट है 1 लाख रुपए। तो जो हमारे कस्टमर है दीपांशु जी, उन्होंने बोला था कि उनका जो बजट है वो है लगभग 1 लाख रुपए। एंड उनका जो वर्कलोड रहने वाला है इस पीसी के ऊपर वो रहने वाला है गेमिंग हो गया और एडिटिंग हो गया। तो ये दोनों ही काम जो उनको अपने पीसी के ऊपर करने थे। तो 1 लाख रुपए के हिसाब से ये जो पीसी बिल्ड है हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं। एंड क्या क्या कंपोनेंट्स इस पीसी बिल्ड के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो अगर आप अपने लिए गेमिंग या फिर एडिटिंग पीसी परचेस करना चाहते हैं तो आप ModxComputers.com वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर आप लोगों को काफी अच्छे प्राइसेस के ऊपर गेमिंग और एडिटिंग पीसीस, या फिर अगर आप अपने लिए कस्टम कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहां पर आप लोगों को कस्टम पीसी बनाने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहां से आप अपने हिसाब से जो भी कंपोनेंट्स को चूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। एंड जो भी आप कंपोनेंट्स लगा करके अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट पीसी बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो एंड यहां से ऑर्डर कर सकते हो। तो कस्टम पीसी का भी ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आप हमारी प्री बिल्ड जो सेक्शन है उसको चेकआउट कर सकते हो। वहां पर आपको काफी सारे पीसीस मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली चेकआउट करना यार वेबसाइट को, काफी अच्छी वेबसाइट है। लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से जाकर के आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं सभी कंपोनेंट्स के बारे में कि इस पीसी बिल्ड के अंदर हम लोग यहां पर क्या क्या कंपोनेंट्स यूज करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर शुरुआत करते हैं हमारे प्रोसेसर से। तो प्रोसेसर हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं AMD की तरफ से उनका Ryzen 5 3600 6 कोर और 12 थ्रेड के साथ में आने वाला एक काफी अच्छा प्रोसेसर है। एंड Ryzen की जो 3rd जनरेशन के ऊपर बेस्ड है, काफी बढ़िया है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिल जाती है। चाहे आपको इसके ऊपर गेमिंग करनी हो या फिर एडिटिंग करनी हो, दोनों के हिसाब से ये जो प्रोसेसर है काफी अच्छा है। अगर बात करें हम लोग मदरबोर्ड के बारे में तो हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं MSI का B450 Tomahawk Max 2 B450 चिपसेट के ऊपर बेस्ड है, AM4 सॉकेट के साथ में आता है। काफी बढ़िया मदरबोर्ड है, VRM सेक्शन इसका काफी ज्यादा स्ट्रांग है। एंड चाहे तो इसके अंदर अगर आप बायोस इसका अपग्रेड करके 5000 सीरीज का अगर कोई प्रोसेसर आप इन फ्यूचर, अगर जो हमारे दीपांशु भाई है जिन्होंने हमसे जो ये पीसी परचेस करा है, इन फ्यूचर अगर वो चाहते हैं कि मैं अपने प्रोसेसर को अपग्रेड करूं, 5000 सीरीज का प्रोसेसर इसके अंदर लगाऊं, तो वो सिंपली इसका जो बायोस है उसको अपडेट कर सकते हैं एंड सीधा उनको जो है यहां पर 5000 सीरीज का प्रोसेसर लगाने का भी सपोर्ट इस मदरबोर्ड के ऊपर मिल जाएगा। तो काफी बढ़िया मदरबोर्ड है। बात करें अगर हम लोग रैम के बारे में तो टोटल हम लोग यहां पर यूज करने वाले 16 GB, ठीक है, डुअल चैनल मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहां पर यूज करेंगे। एंड 8 GB की टोटल 2 स्टिक्स है जो कि आती है A-Data की तरफ से, उनकी D30 3200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ये क्लॉक्ड है। काफी बढ़िया रैम स्टिक्स है, मैंने अपने काफी सारे बिल्ड्स के अंदर लगा करके इसको भेजा है एंड आज तक भाई कोई कंप्लेंट नहीं आई। बहुत ही बढ़िया रैम स्टिक्स है। एंड साथ में जो 16 GB है ना, एकदम परफेक्ट रहती है, चाहे किसी को गेमिंग करनी हो या फिर किसी को एडिटिंग करनी हो। तो जो 16 GB रैम होती है वो मोर देन इनफ रहती है, सारे काम जो इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से यहां पर हो जाते हैं। बात करें गाइस हम लोग यहां पर अपने मेन कंपोनेंट के बारे में, जी हां, ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। जी हां, आजकल यार ग्राफिक्स कार्ड्स की जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा चल रहे हैं, तो इस वजह से ये जो पीसी का जो ये बजट था थोड़ा सा महंगा हो गया इस ग्राफिक कार्ड के हिसाब से। तो इसके अंदर जो हमने ग्राफिक्स कार्ड यहां पर यूज करा है वो आता है MSI की तरफ से उनका GTX 1660 सुपर वेंटस, और ये वेंटस सीरीज में आता है, वेंटस एक्सेस OC, ठीक है। काफी बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड है और मतलब अगर 1080p के ऊपर अल्ट्रा सेटिंग्स पर अगर गेमिंग करनी हो तो 1080p 60 FPS गेमिंग कराने की केपेबल ग्राफिक्स कार्ड है। तो काफी अच्छा है, MSI की तरफ से आता है, ब्रांड भी काफी बढ़िया है। बात करें गाइस हम लोग यहां पर स्टोरेज के बारे में, तो जो हमारे भाई थे दीपांशु जी, उन्होंने कहा कि पहले तो मैंने उनको सजेस्ट करा था कि एक SSD ले लो, एक हार्ड ड्राइव ले लो, बट फिर उन्होंने कहा कि उनके पास जो हार्ड ड्राइव है वो ऑलरेडी उनके पास काफी सारी रखी हैं, तो वो उसको लगाने वाले हैं। बाकी वो चाहते थे कि मैं यहां पर जो एक 1 TB की NVMe SSD का यूज करूं। तो यहां पर जो हम लोग SSD का यूज करने वाले हैं वो आती है क्रूशियल की तरफ से उनकी 1 TB की P1 NVMe, ठीक है, M.2 NVMe। तो काफी बढ़िया यार, बहुत ज्यादा फास्ट स्टोरेज मतलब उनको मिल रही है यहाँ पर। जो इनके विंडोज भी इसी के अंदर जाने वाली है, तो जो बूट टाइम्स उनको मिलने वाले हैं वो काफी ज्यादा कम रहेंगे। मतलब उन्होंने यहाँ पर बटन दबाया और उनकी विंडोज हो गई लोड, ठीक है। तो काफी बढ़िया है। और साथ में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पावर सप्लाई के बारे में, तो भैया 550 वॉट की पावर सप्लाई हम लोग जो है यहाँ पर यूज करने वाले हैं। एंड Ryzen 5 3600 1660 सुपर ग्राफिक्स कार्ड, ये जो कॉम्बो है इसको पावर अप करने के लिए, ये जो पूरा पीसी इसको पावर अप करने के लिए 550 वॉट पावर सप्लाई जो है वो मोर देन इनफ रहेगी एंड एकदम बढ़िया रहेगी। तो यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं कूलर मास्टर की तरफ से उनकी मास्टर वॉट एलीट 550, बहुत ही बढ़िया पावर सप्लाई है। मैंने अपने काफी सारे पीसी बिल्ड्स के अंदर जो है लगा करके इसको सेल करा है एंड आज तक लिटरली कोई भी दिक्कत नहीं है पावर सप्लाई की तरफ से। तो कूलर मास्टर एक बहुत ही रिलायबल ब्रांड है, पावर सप्लाईज के मामले में
बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और ऊपर से ब्रोंज के साथ में आता है, 80+ ब्रोंज एफिशिएंसी के साथ में आता है, तो काफी बढ़िया चीज है। एंड साथ ही साथ अब क्या रह गया यहाँ पर, अब हमारी जो है यहाँ पर कैबिनेट रह गई है। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं लियान ली की लैन कूल 215X कैबिनेट। मुझे यार बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी ऑसम कैबिनेट है। मैंने वैसे इसके साथ में एक पीसी बिल्ड अपने मेन चैनल के ऊपर भी डाला था, मॉडेक्स टेक वाले चैनल के ऊपर, बट ये जो कैबिनेट है यार सच में बहुत औसम है। सामने की तरफ आपको 200 mm के 2 फैंस मिल जाते हैं। एयर फ्लो भाई इतना बेहतरीन है ना इस कैबिनेट का, बस मैं क्या ही बताऊं। सामने से मैश टाइप का डिजाइन मिलता है, एंड मतलब जो ओवरऑल लुक भी है ना इस कैबिनेट का, वो भी यार एकदम जबरदस्त है सच में, तो मजा ही आ जाता है। साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो एक कीबोर्ड और एक माउस भी रखा है, जो कि है एंटी स्पोर्ट्स का MK3200, जो कि एक फुल साइज कीबोर्ड है। मतलब कि आपको जो यहां पर पूरा सारी कीज मिल जाती है, मतलब कि नम पैड भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये 10 की लेस नहीं है, ठीक है। और RGB वगैरह भी इसके अंदर मिल जाती है। मैकेनिकल कीबोर्ड है, ब्लू स्विचेस के साथ में आता है, तो काफी ठीक है, मतलब डिसेंट सा है अपनी प्राइस के हिसाब से। तो ये भी जो है उन्होंने हमसे जो है परचेस करा है। और साथ में जो है उन्होंने एक माउस भी लिया है हमसे, जो कि आता है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से उनका GM300। तो ये दोनों चीज भी जो उन्होंने बाय करी है। बाकी खैर अभी इनको तो हम लोग जो है यहाँ पर साइड में रख देते हैं, क्योंकि अभी तो हमको एक ये जो पीसी है इसको बिल्ड करना है, एंड वहां तो उसमें तो कीबोर्ड माउस काम नहीं आएंगे ना, ये सभी कंपोनेंट्स जो वो काम आने वाले हैं। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से इन सभी कंपोनेंट्स को जो है निकाल लेते हैं अपने डब्बों में से, एंड जो ये पीसी है इसको असेंबल करना शुरू करते हैं। तो प्रोसेसर को जो है गाइस मैंने यहाँ पर फिट कर दिया है। वैसे यहाँ पर जो हम लोग कूलर यूज़ करने वाले हैं वो स्टॉक कूलर यूज़ करने वाले हैं, बट हमारे दीपांशु भाई ने कहा है कि अगर उनको वो दिक्कत आती है, वैसे वो चेक करेंगे अपने पास कि अगर उनको कोई खास टेम्परेचर्स के रिगार्डिंग अगर प्रॉब्लम आती है तो वो जो है बाद में AIO के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी अभी फिलहाल वो जो है खर्चा नहीं करना चाह रहे थे AIO के ऊपर, पहले वो चेक करना चाहते थे कि स्टॉक कूलर के ऊपर जो है कैसी परफॉर्मेंस आती है। अगर टेम्परेचर्स में दिक्कत होगी तो वो जो है एक लिक्विड कूलर के अंदर भी इन्वेस्ट कर लेंगे, या फिर एक अच्छा सा एयर कूलर जो है वो ले लेंगे। बाकी गाइस इन कंपोनेंट्स के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इन सभी कंपोनेंट्स की जो लिंक है कि मैंने यहाँ पर क्या क्या चीजें यूज कर रहा हूँ, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम वगैरह सारी चीजें, अगर इनके बारे में और फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप जाकर के इन सभी प्रोडक्ट्स को जो है चेकआउट कर सकते हो, मतलब इन सभी कंपोनेंट्स को चेकआउट कर सकते हो फर्दर और इन्फॉर्मेशन डिटेल में अगर आपको जाननी हो तो।
काफ़ी बढ़िया लग रहा है वैसे तो देखने में, है ना। मुझे तो काफ़ी पसंद आया। सारे फैंस जो है वो वर्किंग है, एकदम बढ़िया चल रहा है। RGB भी हमारी यहाँ पर काम कर रही है। अगर इसके कलर्स को चेंज करना हो तो डायरेक्टली जो है सामने के बटन को प्रेस करके यहीं सामने फ्रंट में जो है बटन मिल जाता है, उसके थ्रू यहाँ पर इसकी RGB तो दिखा दूँ मैं आपको एक बार। तो ये देखो भाई, इसकी RGB जो फ्रंट में जो इसके फैंस मिलते हैं, यहाँ पर जो है बटन को प्रेस करके जो भी इसकी RGB के कलर्स हैं फ्रंट वाले फैंस की, इनको जो है यहाँ से चेंज करा जा सकता है। तो है ना, काफ़ी बढ़िया। सो पीसी यहाँ पर अब हमारा ऑन हो गया है, तो दैट मीन्स कि सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर रही हैं। अब यहाँ पर जो भी इसकी केबल्स हैं उनको मैं फटाफट से यहाँ पर मैनेज कर लेता हूँ, एंड देन फिर हमको जो है इसके अंदर अपना विंडोज़ को इंस्टॉल करना है एंड बाकी सारी चीज़ें करनी है। तो फटाफट से अब मैं यहाँ पर सबसे पहले केबल मैनेजमेंट का काम निपटा लेता हूँ। सो गाइस, ये जो पीसी बिल्ड अब एकदम रेडी टू यूज़ हो चुका है, बस इसको लगाना है एंड सीधा यूज़ करना है। जब हमारे दीपांशु भाई के पास उनका ये पीसी पहुंचेगा, बस खाली सीधा क्या करना है, उनको अपना कीबोर्ड माउस जो है वो यहाँ पर फिट कर देना है, जो कि मैंने आपको दिखाया था ना वीडियो की स्टार्टिंग में कि उन्होंने हमसे जो है एंटी स्पोर्ट्स के GM 300 और एंटी स्पोर्ट्स के MK 3200 ये दोनों भी लिए हैं। तो बस सीधा उनके घर पर जब ये पहुंचेगा, उनको ये दोनों लगाने हैं एंड बस मस्त सीधा वो इसके ऊपर गेमिंग एडिटिंग कुछ भी करना चाहते हैं वो आराम से कर सकते हैं। स्पेक्स काफ़ी बढ़िया थी इस पीसी की। बाकी आपको ये पीसी बिल्ड कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड हाँ गाइस, जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पीसी बिल्ड परचेस करना हो, अपने लिए कस्टम पीसी बनवाना हो, तो आप हमारी वेबसाइट ModxComputers.com को जरूर चेकआउट करना। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड साथ ही साथ ये जो कंपोनेंट्स हमने इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज करे थे, इन सभी की भी जो लिंक है वो भी मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए, एंड फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर।